नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मेघना गुड इवनिंग, दिनेश गुड इवनिंग। राज आर्यन, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है क्या? गुड इवनिंग सभी को। ये बता दो कि वॉइस एंड वीडियो क्लियर है क्या? अभी तक आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैसेज आप नहीं कर रहे हो कि वॉइस एंड वीडियो क्लियर है क्या? क्लास को शुरू करें बाद में। देखो, जहाँ तक यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, आप फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। सर सब क्लियर है, ठीक है अनमोल। तो देखिए, मैथ का ट्यूशन आज नया चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर वाइज सीरीज के अंतर्गत हमने 2 चैप्टर कर लिए, तीसरा चैप्टर शुरू कर दिया है, ठीक है। 2 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं, आज तीसरा चैप्टर करेंगे। और तीसरा चैप्टर का नाम आपको तीसरे का पता है, फ्रैक्शन नंबर, भिन्न संख्याएं। आज भिन्न संख्या से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हो गए तो ठीक है, नहीं तो कल पूरा कर लेंगे इसको भी। उसके बाद में फ्रैक्शन नंबर, फिर एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। आंसर बताते चलो। यहाँ पर आपको स्पष्ट क्वेश्चन दिख रहा है। दीपक ने बी ऑप्शन बताया है। वासु, यहाँ पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। टेस्ट आप ग्रुप में या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। पर टेस्ट की जितनी भी बातें हैं वहाँ पर कर लिया करो। क्लास में सिर्फ क्लास की बातें होगी। पुनीत बी बता रहा है। मेघना बी बता रही है। प्राची बी बता रही है। दिनेश भी बता रहा है। मानसी नहीं आया, ओके। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या दिया हुआ क्वेश्चन कि 2/3 सॉरी 2/5 फिर गुणा 3/5। ये क्या है कोष्टक में, ये क्या है कोष्टक में। और इसको किस से गुणा करें, देखो बॉक्स की जगह क्या आएगा ये हमें पता करना है। इसको किस से गुणा करें ताकि हमारा टोटल आंसर 3 आए। अब देखो, जब पहले इन कोष्टक को सोल्व करेंगे तो देखो दोनों को सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करेंगे और नीचे वाले को नीचे से गुणा करेंगे। तो देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। फिर 25 इधर बॉक्स की जगह हम एक्स भी लिख सकते हैं और बॉक्स खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बॉक्स
बराबर 3। हमें इस बॉक्स का मान ज्ञात करना है, तो 6/25 इधर किस में गुणा में, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या होगा, बॉक्स का मान कितना होगा, बॉक्स बराबर 3/6/25। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है कि जब भाग के चिन्ह को अपन गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो पीछे वाली फ्रैक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स का मान कितना आ जाएगा, बॉक्स बराबर 3 × 25/6। ठीक है, अब 6 और 25 दोनों कट रहे हैं, 6 और 25 दोनों कट रहे हैं, वो पूरा कट गया। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा मान क्या आया था कि बॉक्स बराबर 3 × 25/6। ठीक है, यही मान आया था। अब 3 और 6 दोनों कट रहे हैं, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, यानी कि 2 बार कट जाएगा। अब 25 में जब 2 का भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25 में 2 का भाग देंगे तो 12 12.5 आएगा, यानी कि 12 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? श्रेया गुड इवनिंग। ठीक है, आई एम राइट। समझ में आ गया? जल्दी से थम्स के निशान भेज दो। इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रैक्शन नंबर का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, गुणनफल इनका कितना आएगा, जल्दी से बता दीजिए। दोनों का गुणनफल क्या होगा, जब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर। सर बहुत आवाज आ रही है, आवाज। दीपक ने ऑप्शन ए बताया। सर मैंने सुबह एक थॉट सेंड किया था, खुद से बना के वो थॉट कैसा अच्छा है, बहुत अच्छा था। पर वो बना के कर लिया था, लेकिन खुद पे अप्लाई करेंगे तभी काम आएगा। वैसे थॉट कोई काम के नहीं होते हैं। ठीक है, जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई काम के नहीं होते। राज आर्यन ए बता रहा है, श्रेया ए बता रही है। राज आर्यन ऑप्शन ए बता रहा है, 20 सही 1/4। ओके, जैसे ही क्वेश्चन आए जल्दी जल्दी से आंसर दे दिया करो, और उसके बाद में जैसे ही समझा दूँ, पूरा समझ में आ जाए तो थम्स का निशान जल्दी से भेज दिया करो, ताकि टाइम अपना वेस्ट ना हो। ठीक है, शिवराज गुड इवनिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले दिया हुआ है 4 सही 1/2, 4 सही 1/2। फिर इसको गुणा किससे करना है, इसको गुणा उसी से करना है, 4 सही 1/2 से, 4 सही 1/2 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आपको किस मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यानी कि मिश्र भिन्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब मिश्र भिन्न में दिया हुआ है तो हमें क्या, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न में बदलना होगा, उसके बाद में गुणा भाग होगा। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे कि नीचे वाले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 4 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर ऊपर 1 है तो 1 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9। और बट्टे में क्या आ जाएगा, जो पहले से बट्टे में दिया हुआ है, बाई में दिया हुआ है 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इनटू ये भी सेम है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 9/2। ठीक है, अब जब दोनों को गुणा करेंगे, जब दोनों को गुणा करेंगे तो ऊपर वाले को गुणा करेंगे और नीचे वाले को गुणा करेंगे, ये सिंपल है। तो यहाँ पर देखिएगा 9 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आएगा, और 2 और 2 को करेंगे तो 4 आ जाएगा।
ठीक है। अब 81 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर भाग देते हैं कि 4 का भाग देते 81 में, ठीक है। तो आपको पता है कि पहले अंक में जा रहा है तो 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 1 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिएगा अब 1 बचेगा, अब 1 में भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। भाग टूटने पर 0 आ जाता है तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब 20 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 80, और 80 में 1 पीछे जोड़ेंगे तो 81 हो जाता है, यानी कि ये अपना सही है। अब देखो 20 हमारा ये आंसर आ चुका है, 20 क्या है आंसर आ गया, तो 20 को पहले लिख लेंगे। अब पीछे कितना बचा है, पीछे 1 बचा है तो 1, और भाग किसका दिया था हमने, भाग 4 का दिया, तो यहाँ तो बट्टे में 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए था वो हमारा बिल्कुल राइट था। ये वाला 20 सही 1/4 वाला बिल्कुल राइट था। समझ में आ गया कि आपको मिस्र बिन सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये बहुत ही ज़रूरी आना, ठीक है। जब भी मिस्र बिन दी हुई हो साधारण बिन में बदलना है तो नीचे वाले को उसके पास वाले से गुणा कर देना। यहाँ पर 4 को 2 से गुणा कर दिया तो 8 हो गए, और ऊपर वाले को जोड़ देना तो 9 और बट्टे में 2 आएगा। वापस से 81/4 को भाग देना है तो भागफल जितना आता है वो यहाँ पर लिख लेंगे, शेषफल जितना बड़ा वो ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा। सर एक डाउट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 110 सेंटीमीटर। देखिए आपका जब भी एरिया एंड पेरीमीटर का क्वेश्चन शुरू होगा तब मैं समझा दूंगा पुनीत, और अगर आपको जल्दी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हमारी फ्रैक्शन की क्लास चल रही है तो मैं फ्रैक्शन के ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो आप अगर आपको थोड़ा सा जल्दी है कि अभी समझना है तो आप क्लास के बाद मुझे भेज देना, ठीक है, व्हाट्सएप पर। और नहीं तो फिर आपको अगर यूट्यूब पर वीडियो में ही समझना है तो फिर जब भी हमारी एरिया एंड पेरीमीटर की क्लास होगी तो उसमें समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर चैप्टर 2 के क्वेश्चन का पीडीएफ सेंड कर दीजिए। बिल्कुल, आप एक बार ग्रुप में याद दिला दिया करो, ठीक है, ताकि उसी वक्त मैं मैसेज देखते ही सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। 1 सही 3/5 गुणा 1/2 के बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर पूरा गुणा नहीं करना है, ऑप्शन आप देख लीजिए, आपको पूरा गुणा नहीं करना है, ठीक है, सीधा आपको आंसर निकालना है तो सीधा आ जाएगा। आप दीपक, आपको अगर समझाना है तो आप बाद में समझा देना क्लास में, अभी इसी क्वेश्चन पर फोकस करो ताकि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ना लगे और जल्दी से क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। बाद में आपको चैप्टर वाइज पूरी क्लासें करवानी है, उसके बाद मैथ टेस्ट होंगे, उसके बाद फुल टेस्ट होंगे, जो मॉडल पेपर होता है उसको भी करवाना है। तो ज़्यादा बेटर यही होगा कि अभी जो क्वेश्चन क्लास में चल रहे हैं उसको देखें, ठीक है। मेघना सी बता रही है, तरुण हाय, आज लेट, थोड़े से लेट जुड़े हो 15 मिनट, ठीक है। प्राची सी बता रही है, पुनीत और दीपक अभी ओनली फॉर क्लास के क्वेश्चन का जिक्र करें, ठीक है। क्लास को लाइक कर दो जल्दी से। और श्रेया ऑप्शन सी बता रही है, अनमोल भी सी बता रहा है, तरुण सी बता रहा है, मेघना सी पर लॉक कर दो, पुनीत सी बता रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना।
कि देखो ये दिया हुआ क्या है, 1/1 से 3/5 गुणा 1/2, ठीक है, 1/2 गुणा में। अब देखो ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से देखना। जब मैंने क्या कहा था कि जब मिश्र भिन्न को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो ये दोनों पास वालों को गुणा कर देंगे। 1 और 5 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5, और फिर उसमें 3 जोड़ देंगे, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणा किया तो कितना आया 5 आया, फिर उसमें 3 को जोड़ दिया तो हमारा टोटल तो आंसर 8 ही आएगा। लेकिन उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 5 + 3, और बट्टे में इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर बट्टे में 5 आ गया, फिर गुणा 1/2, ठीक है। अब इनको गुणा करेंगे तो अगर आप गुणा करते हो तो ये जब भी प्लस माइनस का कोई भी चीज़ हो उसको गुणा करेंगे तो उसको पहले ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 + 3, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको ऊपर वाले यानी कि 1 से गुणा करेंगे और बट्टे नीचे वाले दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 2। और ये वाला हमारा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ठीक, 5 + 3 × 1 बाय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या कि आपको क्या करना है, जब भी आपको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 5 और 1 को गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद ऊपर वाले को जोड़ देंगे तो हमारा 8 तो आएगा। अब उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दोनों को गुणा तो 5 आया, और 5 + 3 यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस के अनुसार करना है क्वेश्चन को तो ज़्यादा सरल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, आपने थंबनेल देखा हो तो मैंने उसमें पहला पॉइंट ये लिखा है कि भिन्न संख्याओं पर आधारित 4 संक्रियाएं, ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन नंबर। अब फ्रैक्शन नंबर पर 4 फंडामेंटल ऑप्शन कौन कौन से है, तो एक है ऐड यानी कि जोड़, दूसरा है घटाओ यानी कि बाकी, या फिर सब्सट्रैक्शन है यानी कि मल्टीप्लेक्शन, और चौथा क्या है डिवीजन, भाग। तो अब अगर ये चारों दिए हुए तो अभी तक क्वेश्चन लगभग मल्टीप्लाई के आ रहे थे, अब जोड़ के स्टार्ट हुए, घटाने के स्टार्ट होंगे, डिवाइड के भी होंगे, ठीक है। तो आपको मतलब कि ये पहला वाला टॉपिक था ना 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन नंबर, यानी कि भिन्न संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रिया, इसके ज़्यादातर क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आपको कोशिश यही करनी है कि जितने हो सके आपको ये भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ठीक है, जल्दी से कोशिश कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज सेशन जल्दी ख़त्म हो जाए। तीसरे सेशन में पहुंच चुके हैं, तीसरे चैप्टर में, और मेरे हिसाब से धीरे धीरे आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे होते चले जाएंगे तो बाद में आपको टेस्ट में स्कोर भी आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। बस ट्राई करना है कि टेस्ट हर दिन देना है, ठीक है। कोशिश करें कि टेस्ट हर दिन दें। और पुनीत भी बता रहा है, हेम प्रभा सी बता रही है। विद्या सर इन इंग्लिश, देखो 3/20 में से कितना सब्सट्रैक्ट करें, ठीक है, कितना घटाएं ताकि 1/8 आ जाए। अब इसमें मैंने वो गलती से वो इंग्लिश मीडियम में नहीं लिख पाया, ठीक है। अब देखो आपको मतलब कि यहाँ पर ऐसे करना है कि 3/20 है, उसमें से कितना घटाएं, मान लो कि x घटा दिया, ताकि हमारा आंसर कितना आना चाहिए 1/8 आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से लगभग हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ी सी हिंदी समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। इसको आप अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहोगे तो हाउ मच सब्सट्रैक्ट इन 3/20 देन
गेट 1/8। ठीक है, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, लगभग बी ऑप्शन आ रही है ना। मेघना 1/40 20 ऑप्शन। राज आर्यन बी कर रहा है। ग्यारह बटे 40 बता रहा है दिनेश, लेकिन 11/40 ऑप्शन में नहीं है। ओके, लगभग सबके आंसर 1/40 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा ना कि 3/20 में कितना घटाएं ताकि 1/8 आ जाए। ये इक्वेशन आपको यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गई तो हमें क्या करना है कि जो जिस चीज़ का मान ज्ञात करना उसको एक साइड रखें और दूसरे वाले को एक साइड लेके जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये माइनस का एक्स है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। अगर उधर लेके भी जाते तो अच्छी बात है, नहीं भी लेके जाते तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3/20 बराबर 1/8। ठीक है, प्लस एक्स, ये आ जाएगा। अब मैं इधर इसलिए लेके गया ताकि x प्लस में हो गया, नहीं तो वैसे माइनस से माइनस कट जाता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब x का मान ज्ञात करना है तो हमें 1/8 यहाँ पर प्लस में है तो इधर आते ही माइनस में हो जाएंगे। तो 3/8 3/20 माइनस 1/8 बराबर x। यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ और उसके बाद इस इक्वेशन से सीधा सोल्व करूँगा। ठीक है, इक्वेशन को कुछ नहीं किया है, चेंज किया है। अगर माइनस में है तो प्लस में जाएगा और प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन आ गई 3/20 माइनस 1/8 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर सीधा लिख लेते हैं 3/20 माइनस 1/8 बराबर एक्स। ठीक है, अब देखो दोनों को घटाएंगे, जब भी जोड़ या बाकी करनी हो, दोनों को घटाना या जोड़ना हो, तब जो हमारे डिनोमीटर है हर है उसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 20 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इधर अलग से एलसीएम ले सकते हो, लसअप ले सकते हो। ठीक है, 20 और 8 का कितना लसअप आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब 40 आ गया तो नीचे वाले अंक का आपको इसमें भाग देना है। तो 40 में 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 को हमारे जिस अंक से भाग दिया उसके जस्ट ऊपर वाले से गुणा करना है, तो 3 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, फिर माइनस, अब वही यहाँ पर भी करना है, 8 का भाग देना है। तो 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 को ऊपर वाले 1 से गुणा कर देना है, तो 1 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 माइनस 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा और बट्टे में 40। ठीक है, फिर 6 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और बाय 40। यानी कि आप लगभग आप सभी का आंसर राइट था, ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1/40। समझ में आ गया। सुरेंद्र गुड इवनिंग, बहुत ही लेट जुड़े हो। ठीक है, आगे बढ़े। आपको समझ में आ गया तो जल्दी से थम्स का निशान भेजते चलो ताकि कोई भी बाद में लेट ना हो, नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे करते चलें। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, यही आपको जोड़ करनी है, मिस्र बेन में दी हुई है। आपको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद में सीधा जोड़ करना है। ठीक है, जल्दी से आंसर बताते चलो कि क्या होगा आंसर।
मानसी नहीं आया समझ, अच्छा नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसका सोल्व हो गया जल्दी से बताओ। योग क्या होता है? एडिंग। योग यानी कि जोड़ना, प्लस करना। योगफल यानी कि टोटल सम क्या होगा, इन सब का सम क्या होगा, ठीक है, इनका सम क्या होगा। राज आर्यन ए बता रहा है, दीपक ए बता रहा है, अभी तक 2 बच्चों का ही आंसर आया है। पवन कंवर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी बता रही है। अच्छा वो पीछे वाला, अभी शायद तक लेट चल रही वो। श्रेया ऑप्शन ए बता रही है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना कि क्या दिया हुआ है कि 2 सही 1/3। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 सही 1/3, फिर प्लस, फिर आगे क्या है 3 सही 1/2, तो 3 सही 1/2। सबको जोड़ना है, सबका टोटल सम पूछा है तो सबको ऐड करेंगे, फिर प्लस 8 सही 3/4, 8 सही 3/4, ठीक है। ये हमारा हमें करना है। अब मैंने क्या कहा था, जब भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई हो, मिश्र भिन्न दी हुई हो, तो सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि साधारण भिन्न में बदलना होगा। तो इनको गुणा करेंगे, 3 और 2 को गुणा करेंगे 6, 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और बट्टे 3, 7/3 आ जाएगा, ठीक है, 7/3। अब प्लस आगे देखो कि 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यानी कि कितना आ गया 7/2। फिर प्लस अब आगे 8 चौके 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है, 35/4। अब जोड़ ही करनी है तो नीचे क्या क्या हर क्या क्या दिए हुए, डिनोमीटर क्या क्या है 3, 2, 4, ठीक है, 3, 2 और 4, 3, 2 और 4 का लसअप लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ गया। अब 12 वापस से 3 का 12 में भाग देंगे, इस वाले का नीचे वाले 12 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 को ऊपर वाले 7 से गुणा करना पड़ेगा तो इंटू 7, फिर प्लस का निशान है तो प्लस, फिर 2 का 12 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, इंटू ऊपर वाला कितना है 7 तो प्लस 7, प्लस अब नीचे 4 का 12 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 35 से, ऊपर 35 है तो 35 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इनको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 को 4 से करेंगे तो 7 चौके 28, तो यहाँ पर 28, प्लस 6 को 7 से करेंगे तो 42, 42, तो यहाँ पर 42, प्लस 35 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 35 तिया 105, ठीक है, कितना आ जाएगा 105 बट्टे 12, बट्टे कितना हो जाएगा 12। अब सब इनको सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 28 और 42 को जोड़ेंगे 50 और 20 70, 70 अगर इसमें 105 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 175, 175/12। अब 175 में 12 का भाग देना है तो वापस से भाग देख लो क्या आंसर आ रहा है, तो 12 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 12 एकम 12, ठीक है। फिर कितने बचेंगे 5 पीछे बचेंगे तो 5 यहाँ पर इसके आगे आ जाएंगे 5 के, तो 12 का पहाड़ा बोलो ताकि 55 आए, या 55 से तो 12 चौके 48, 12 चौके 48। अब 55 में से 48 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55 में से 48 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 7 और बट्टे में क्या है 12, तो 12 आ जाएगा।
अगर आपको ये मिस्र भिन्न नहीं भी निकालने आई तो आप क्या कर सकते हो, अगर देखो यहाँ पर बट्टे में क्या है 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन में भी लगभग 12 ऑप्शन वाला सही होना चाहिए। और अगर हम पूरा आंसर निकाल देते हो तो हमारा कंफर्म सही हो जाता है कि क्या आ जाएगा 14 सही 7/12 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये वाली कंडीशन कम रखनी है कि नीचे 12 है तो ऑप्शन वाले भी देख लेते हैं, नीचे कोई भी 12 हो तो हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर ये दोनों कट जाते हैं ना पूरी तरह से, तो नीचे कभी 3 भी आ सकता है, कभी 4 भी आ सकता है। तो कोशिश करें कि पूरा आंसर निकालने के बाद ही ऑप्शन को आपको राइट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब नहीं आया प्रतिज्ञा बोल रही है, ठीक है। यहाँ पर वापस से समझ लेते हैं। देखो कि क्या क्या दिया हुआ है, 2 सही 1/3, ठीक है, प्लस 3 सही 1/2 प्लस 8 सही 3/4, ठीक है। अब पहले इसको मिस्र भिन्न में ये दिया हुआ है, इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो साधारण भिन्न में कन्वर्ट कैसे करेंगे, नीचे वाले को जस्ट ऊपर पास वाले से गुणा कर लेंगे। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 में 1 को जोड़ देंगे तो 7, और बट्टे में क्या रहेगा, बट्टे में 3 ही रहेगा। वैसे वैसे इसको 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7/2 प्लस फिर 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32, 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35/4, ठीक है। बाद में 3, 2 और 4 का लसअप लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप अलग से लसअप ले सकते हो, 12 आ जाएगा। फिर 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 को ऊपर वाले 7 से गुणा करना पड़ेगा। फिर प्लस फिर 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 को 7 से गुणा करना पड़ेगा। प्लस फिर 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 35 से गुणा करना पड़ेगा। जब 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा। फिर 7 को 6 से गुणा करेंगे तो 42 आएगा, और 3 को 35 से गुणा करेंगे तो 105 आएगा, और बट्टे में नीचे कितना है, 12 है। अब सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 42 और 28 कितना हो जाएगा, 70, 70 में 105 जोड़ेंगे तो 175, और बट्टे 12 हो जाएगा। 175/12 हो गया। अब 175 में 12 का भाग दे दो तो क्या आ जाएगा, तो 175 में 12 का भाग देंगे तो 14 सही 7/12 आ जाएगा, ठीक है। 14 सही 7/12। अब नेक्स्ट करो। बफरिंग हो रहा है, सबका हो रहा है या फिर अनमोल तेरा ही हो रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए कि 2/5 में क्या जोड़ें ताकि जो टोटल सम है वो क्या आ जाए, 2 हो जाए। यानी कि देखो 2/5 पहले माइनस वाला था, अब कितने जोड़े कि प्लस कितना करें, प्लस x मान लो, तो उसका मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो x का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। साफ नहीं दिख रहा है, जल्दी से बताओ, वो वीडियो क्लियर है क्या। पुनीत सी बता रहा है, पवन कंवर के नाम से जो भी ए बता रहा है। दीपक सी बता रहा है बफरिंग हो रहा है। हाँ दीपक, मैंने वीडियो क्लियर, ओके ठीक है। अगर किसी भी बच्चे के पास वीडियो क्लियर है ना तो वहाँ पर आपके नेटवर्क दिक्कत होगी। राज आर्यन सी बता रहा है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि 2/5 में क्या जोड़ें, कि कितना ऐड करें ताकि हमारा टोटल सम है वो 2 आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है। शिवराज सी बता रहा है, हेम प्रभा डी बता रही है, सुरेंद्र सी बता रहा है, सोनू राज सी बता रहा है, अब पता नहीं कौन है ये, ठीक है। दीपक सी बता रहा है,
ठीक है, मेघना सॉल्व कर रही है सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो ना तो बता दिया करो। ठीक है, जल्दी से करो। उसके बाद में अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जितने बच्चे जुड़े हुए सभी आंसर देंगे तो अच्छी बात है कि 2/5 में कितना जोड़ें, कितना ऐड करें, ताकि जो आंसर है वो आपका 2 आ जाए। ठीक है, आपको पहले बता देता हूँ कि डेली आपकी यहाँ पर 6 से 7:30 बजे तक क्लास होती है मैथ्स की। चैप्टर वाइज चल रही है, जिसमें पहला और दूसरा चैप्टर हमने कर लिया है। उसके बाद आज तीसरा कर रहे हैं, वैसे पूरा धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 2/5 में क्या है, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 माइनस 2/5। ठीक है, यहाँ पर 2/5 प्लस में था, उधर जाते ही किस में हो जाएगा, माइनस में। अब 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। अब 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा। फिर x का मान ज्ञात करना, तो x बराबर जब 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। फिर 5 में 1 का भाग देंगे तो 5, और उसको ऊपर वाले 2 से गुणा कर देंगे। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर 1 को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब 5 को 2 से गुणा कर दिया तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 को 2 से गुणा कर दिया तो 10 आ जाएगा, तो 10। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2/5 से 5 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 10 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और बटे 5। ठीक है, अब 8 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, फिर पीछे कितने बच जाएंगे, पीछे 3 बच जाएंगे, तो 3 बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में 5 ही आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यानी कि एक सही 3/5 ऑप्शन नंबर सी है, वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। समझ में आ गया, जल्दी से बता दो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गए सी, अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अब क्या पूछ लिया है, फ्रैक्शन का जो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, तो आप जल्दी से इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा ये बता दो, कि 2/7, फिर 3/7, 4/7, और इसमें डिसेंडिंग अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, उसके बाद उससे छोटी कौन सी होगी, उसके बाद उससे छोटी कौन सी होगी, उसके बाद उससे है। दीपक भी बता रहा है, मेघना भी बता रही है। क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि सबके डिनोमीटर या सबके हर बोल सकते हैं, सबके हर समान दिए हुए हो, सब में हर 7-7 दिया हुआ है। ठीक है, तो आराम से आप देख सकते हो। बी पर लॉक कर दीजिए, मेघना बोल रही है। ठीक है, शिवराज भी बी बता रहा है, यानी कि धीरे धीरे आपके जो डाउट है वो क्लियर होते जा रहे हैं। सर सब मैसेज दिख रहे हैं, क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। 1 मिनट के लिए मैसेज सभी ऑफ कर लो। ठीक है, मैसेज 1 मिनट के लिए ऑफ कर लो ताकि क्वेश्चन दिख जाए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, 2/7, 3/7, 4/7 और 6/7 का अवरोही क्रम क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखो टंकी वाला क्वेश्चन जब आएंगे तभी करवाएंगे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको पता है पीडीएफ है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। आप कह रहे हो अचानक, तो बीच में से ला नहीं सकते अपन। ठीक है,
आएंगे क्वेश्चन, आएंगे, सभी आएंगे। तो धीरे धीरे आप बढ़ते चलो। जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये समझ लो कि इम्पोर्टेंट है। आपसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा नवोदय विद्यालय, क्योंकि आपका क्लास 5th क्लास है, IQ लेवल के हिसाब से पूछेगा आपको। ऐसे नहीं है कि ज़्यादा हार्ड वाले क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, कि आरोही अवरोही जो जो आपके सिलेबस में है ना, वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ें पढ़ लो। पवन सी बता रहा है, जसराज भी बता रहा, अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। घटता हुआ क्रम, पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले से मैंने यहाँ पर लिख के रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि आपको क्या करना है कि जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर वाला या असेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन आए, तब आपको क्या करना है। एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर भले ही क्वेश्चन में मतलब कि आपके डिनोमीटर हर हो वो समान है, लेकिन कभी कभी अलग भी होंगे, तब भी आपको ये ट्रिक या ये जो तरीका है ये बहुत काम आएगा। इसको कैसे करना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना। पहली क्या भिन्न दी हुई है, पहली दी हुई है 2/7, तो यहाँ पर 2/7। उसके बाद 3/7, तो 3/7। उसके बाद क्या दिया हुआ है 4/7, तो 4/7। और उसके बाद क्या दिया हुआ 6/7, तो इधर 6/7 लिख लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सभी भिन्न का जो हर है, जो डिनोमीटर होता है, जो हर होता है, यानी कि यहाँ पर सभी में क्या है 7 है, सभी में डिनोमीटर क्या है 7 है। तो यानी कि सभी के जो डिनोमीटर है ना, इसका 7 है, इसका 7 है, और इसका भी 7 है, इसका भी 7 है। सभी डिनोमीटर जितने भी है उनका हर ले लेना, जो डिनोमीटर है ना उनका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम ले लेना है आपको, यानी कि अलग अलग हो तब भी एलसीएम लेंगे। अब समान है तो सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। सबका एलसीएम ले लेना पहले, जैसे जितना भी एलसीएम आए। अब जितना भी आपका लसब आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पर 7 आ रहा है, सबसे 7 को गुणा कर दो। जितना आपका एलसीएम आ रहा है उसको सबसे गुणा कर दो। क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं, सबको गुणा कर दिया हमने। अब गुणा करते ही क्या आ जाएगा, अब 7 से 7 कट रहा है और पीछे क्या बचेगा, 7 से 7 कटेगा तो पीछे 2 बचेगा। ये 7 से 7 कटेगा 3 बचेगा। इधर 7 से 7 कटेगा तो इधर 4 बचेगा, और इधर 7 से 7 कटेगा तो 6 बचेगा। अब आपको पता है, अब सीधा नंबर्स आ गया। अब आपको पता है अवरोही पूछा है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो बड़ा कौन सा 6 है, यानी कि पहले सबसे पहले ये वाली फ्रैक्शन आएगी, उसके बाद ये आएगी, उसके बाद ये आएगी, उसके बाद ये आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है उसमें आपका दिया हुआ है, यानी कि बी इज करेक्ट, ठीक है। जब भी आपको करना हो, जब भी करना हो मैथ में, जब भी फ्रैक्शन में आरोही अवरोही क्रम पूछे, तो अब इस तरह से कर लेना कि सबसे पहले सब फ्रैक्शन को लिख लेना, उसके बाद सबके हर, यानी कि जितने भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमीटर का आपको एलसीएम लेना है, और जो भी एलसीएम आए उनको सबसे गुणा कर देना है। फिर आपका एक सीधा नंबर आ जाएगा, और नंबर आते ही आप पता कर सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल। ये देखिए, एक और आ गया क्वेश्चन। आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा अवरोही क्रम होगा। वही आपको पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन है वो पूरी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पता करना है कि कौन से ऑप्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है। जल्दी से आंसर बता दो। अब जब लगातार 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना, तो अब पहले वाला तो मैंने समझा दिया, अब नेक्स्ट वाला करो, थोड़ा सा अलग मिलेगा। अगला शायद अगला आ जाए तो वो भी थोड़ा सा चेंज मिलेगा। चंद्रवीर भी बता रहा है, वरुण भी होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, यानी कि कौन सा बड़ा होगा, उससे छोटा कौन सा होगा, उससे छोटा कौन सा होगा, ठीक है। मेघना ये बता रही है।
पुनित ए बता रहा है, शिवराज बी बता रहा है, प्रतिज्ञा ए बता रही है, क्योंकि डिनोमीटर अलग अलग है। अभी जो तरीका बताया ना उससे करोगे तो गलत नहीं होगा, 100% गलत नहीं होगा, और वो तरीका बहुत ही आसान है। आप छोड़ दो कोई भी, अब देखो कोई अलग अलग मैसेज कर रहा है, क्या कर सकते हैं, छोड़ दो उनको, आप अपने यहाँ पर ध्यान दो। सर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर कोई दूसरा बच्चा बता दे कि दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। दीपक ये बता रहा है, विद्या ये बता रही है, एक बार क्लियर कर दो, दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, मेघना बोल रही है दिखाई दे रहा है, दीपक ने भी बोल दिया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अब लगभग सबने आंसर दे दिया है, तो यहाँ पर देखना क्या करना है, आपको सभी ऑप्शन चेक नहीं करने कि आप पहले पहला ऑप्शन चेक कर लो फिर दूसरा कर लो, ऐसे मत चेक करना, कोई भी ऑप्शन एक उठा लेना। जैसे कि पहला ऑप्शन ले लेते हैं, पहले ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 3/4, यानी कि 3/4, और दूसरी भिन्न क्या है, दूसरी फ्रैक्शन क्या है, 3/5, और तीसरी फ्रैक्शन क्या है, तो तीसरी फ्रैक्शन है हमारी 3/7। अब देखो सभी में यही है, कभी कोई दूसरे नंबर पर है, कोई पहले नंबर पर, यानी उल्टा जो स्थान है वो चेंज कर दिया है, लेकिन जो फ्रैक्शन है वो सेम ही सेम है। यानी कि आपको सिर्फ एक ऑप्शन देखना है, बाद में सबका एलसीएम लेना है, तो 4, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 5 और 7 का, तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 140 आ गया, विद्या ने बता दिया। तो हमको क्या करना है, सबसे 140 से गुणा कर देना है। एलसीएम आपका 140 आ गया, तो 140 से सबको गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर 140 से सबको गुणा कर दिया। अब जितना भी एलसीएम आएगा वो तो आपको पता है कि वो नीचे वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर 140 से 7 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, पीछे 0 लगेगा, और 7 को 14 से 7 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 4 को 140 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 तिया 12, फिर 2 बचेगा, और 5 चौके 20, यानी कि 35 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, फिर 4 बचेगा, और 8 पंजू 40, यानी कि 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 आ गया। अब सबको गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे तो 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 28 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 चौके 32, सॉरी 8 तिया 24, आंसर 2 आएगी, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 84। और फिर 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 105, क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 105 आ जाएगा। अब आपको पूछा है कि कौन सी फ्रैक्शन अवरोही क्रम में, यानी कि पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद उससे छोटी आएगी, उसके बाद उससे छोटी आएगी। तो यहाँ पर देखो अवरोही क्रम पूछा है, तो सबसे बड़ी ये है 105, यानी कि 3/4 भिन्न है, वो सबसे बड़ी है। तो 3/4 ऑप्शन में देख लो, यानी कि पहला ऑप्शन है वो सीधा सीधा 3/4 ही दिया हुआ है, बाकी किसी ऑप्शन में पहले 3/4 नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी वाला भी चेक कर सकते हो। सेकंड में क्या आ जाएगा, 3/5, तो इसमें 3/5 है। थर्ड में क्या है, 3/7 है, तो इसमें भी 3/7 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको फ्रैक्शन में जो आरोही अवरोही क्रम है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन अगर रिपीट है तो आपको मज़ा आना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये देखो एक और आपके लिए आपके सामने आ चुका है, आरोही और अवरोही क्रम का। देखो यहाँ पर घटता हुआ क्रम पूछा है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। घटता हुआ क्रम मतलब क्या होता है, यानी कि पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर छोटी आएगी, फिर छोटी आएगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, घटते हुए क्रम को क्या बोलते हैं, घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो आपको फिर से ये नंबर्स आपको दिए हुए 2/4, 2/3 और 5/9, इसका अवरोही क्रम ज्ञात करना है।
जल्दी से करके बता दो। 19 बच्चे जुड़े हुए हैं लेकिन लाइक सिर्फ 7 है। तो लाइक पहले जल्दी से कर दो सभी, और उसके बाद में जितने भी बच्चे जुड़े हैं ना सभी आंसर जो, ताकि आपका अगर आंसर गलत भी होता है तो भी आपका क्वेश्चन जो सही, मतलब कि बाद में समझाने के बाद में डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ आते हो सिर्फ देखते रहते हो तो उसका मतलब थोड़ा सा होता है सर बहुत बार असेंडिंग और डिसेंडिंग आ रहा है। बिल्कुल असेंडिंग और डिसेंडिंग लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका कारण यही है कि आपको अवरोही और आरोही क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी दिक्कत ना रहे। फ्रैक्शन के असेंडिंग और डिसेंडिंग जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें कोई भी दिक्कत ना रहे। ठीक है, पूरी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए आपका, इसीलिए 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, बार बार करोगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। दीपक सी बता रहा है, सोने बता रहा है, श्रेया ये बता रही है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूँ कि ताकि आपको पूरी तरह से जो आरोही और अवरोही क्रम है उसका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बाद में परीक्षा में भले कैसा ही अवरोही आरोही पूछ ले, अगर फ्रैक्शन का है अवरोही आरोही यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग पूछा है तो आप 100% आप 1 नंबर उसमें लेकर ही आओगे, उसको राइट करके ही आओगे, कुछ भी हो जाए उसका। ठीक है, इसीलिए मतलब कि बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और टॉपिक एकदम क्लियर हो जाता है। अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर जो भी बच्चे व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आंसर मैं कोशिश करता हूँ कि आंसर दे देता हूँ, पूरा जितने भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं ना दे देता हूँ। बाकी अभी तक कम बच्चे क्वेश्चन देते हो। ठीक है, आप अपनी बुक्स से तैयारी करते रहिए। ठीक है, जो भी नेट्स आ रहा है, नोट्स मिल रहे हैं, मटेरियल मिल रहा है, उससे तैयारी करते रहिए। किसी में भी कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट मैन परफेक्ट, बिल्कुल पुनीत बिल्कुल राइट कहा उसने, पुनीत ने, कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही परफेक्ट बनते चले जाओगे। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि अगर आपका एग्ज़ाम में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन नंबर यानी कि भिन्नों का आरोही आरोही क्रम पूछ लिया जाए तो आप गलत करके आओगे, मुश्किल से गलत करोगे। अब गलत नहीं करोगे। ठीक है, और भी समझा रहा हूँ, वापस से ध्यान से देख लेना किसे करना कैसे करना है। अब देखो वापस से फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन कौन कौन सी, 2/4 तो 2/4, दूसरी क्या है 2/3 तो 2/3, अगली क्या है 5/9 तो 5/9। ठीक है, 5/9। अब देखो सबका प्रैक्टिस इज मोस्ट पावरफुल, कभी गलत नहीं होगा सर। सोनू बोल रहा है, बिल्कुल सोनू, टेस्ट में भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मैं टेस्ट चेक करता रहता हूँ सबका। ठीक है, कौन किसने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, और गलत करते हो तो भी पूछते नहीं हो कि ये सर ये कैसे होगा, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबका हर कौन सा है, डिनोमीटर कौन सा है 4, 3 और 9। तो 3 और 4 का है, 3 और 9 का तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 4 का और जोड़ना है तो आप 9 का टेबल्स 4 बार देख लो, तो यानी कि 36 आपका आ जाएगा। ठीक है, 36 आपका जो एलसीएम होगा वो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जितना भी 36 लसअप आ गया तो 36 से गुणा कर लो, 36 से गुणा कर लो, सबको 36 से गुणा कर लो। छत्तीस से गुणा कर लो। गुणा करते ही आप देखो यहाँ पर 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 बार पूरा पूरा कट रहा है। और इसको देखो 4 एकम 4, 9 चौके 36, यानी 9 बार पूरा पूरा कट रहा है। इसको देखो तो 12 बार पूरा पूरा कट रहा है। अब 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको 2 से 9 से 2 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर 12 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 24। तो सबसे बड़ा कौन है 24 है, फिर 18 है, फिर 9 है। तो 24 वाली फ्रैक्शन 2/3 सबसे पहले आएगी। 2/3 3 ऑप्शन में, यानी कि पहला ऑप्शन तो कट जाएगा।
उसके बाद में कौन सा आएगा, तो उसके बाद में 2/4 आएगा, तो 2/4 2/3 के बाद 2/4, यानी कि ये भी कट जाएगा। अब ये ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन देखो दोनों ऑप्शन सेम दिए हुए है, ठीक है ना, ऑप्शन दोनों सेम दिए हुए, यानी कि आंसर तो हमारा यही आ जाएगा, यानी कि कोई भी, ठीक है, बी भी मान सकते हो और डी भी मान सकते हो, 2/3 2/4 5/9, यानी कि अगर ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी शायद, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन चेंज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ दोनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे आपके, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आपका जो मेन परीक्षा होगी उसमें आपको मिस प्रिंटिंग नहीं मिलेगी। घटता हुआ क्रम पूछा है, तो जसवंत सिंह के नाम से जो भी बच्चा ए बता रहा है वो बढ़ता हुआ क्रम होगा, ठीक है, वो बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, घटता हुआ क्रम नहीं होगा, ठीक है। किसी का भी सही नहीं हुआ, देखो सही हुआ या नहीं हुआ वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में तो आ गया ना पूरी तरह से। ओके सर, बी या डी होगा, दोनों जिन्होंने बी बताया था उनका भी राइट है, जिन्होंने डी बताया था उनका भी राइट है, ठीक है। और ए वाला राइट नहीं होगा, घटता हुआ क्रम पूछा है वरुण, घटता हुआ क्रम पूछा है, बढ़ता हुआ नहीं पूछा है, घटता हुआ क्रम पूछा है। घटते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। अगर बढ़ता हुआ क्रम पूछता ना तो पहले छोटी आती, उसके बाद बड़ी आती, उसके बाद बड़ी आती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर डी होगा, ठीक है, ए नहीं होगा। एक और आपके सामने क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते चलो क्लास में भी। आरोही क्रम पूछा है, अब आपको असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम पूछा है। बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, उससे बड़ी भिन्न कौन सी है, उससे बड़ी भिन्न कौन सी है, और उससे बड़ी भिन्न कौन सी है। और अगर इसमें आप एक चीज़ देखो ना तो आंसर देखते ही कर लोगे। अगर आपको फ्रैक्शन वाला मेरा लेक्चर वीडियो देखा हुआ है ना तो आप देखते ही आंसर कर लोगे। इसमें क्या खास बात दी हुई है, खास बात ये दी हुई है कि ये पहले प्रश्नों से अलग है। इसमें क्या है, सबके अंश है ना, जो हम उसको बोलते हैं ना न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर सबका समान है, और जब समान होता है तो डिनोमिनेटर समान होने वाली स्थिति की जस्ट उल्टी हो जाती है, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको देखते ही आंसर कर सकते हो। मेघना बी, राज आर्यन ए, पुनीत बी, श्रेया बी, बाय बोल रही है या बी बोल रही है, क्या बोल रही है पता नहीं। श्रेया बी बोल रही है, ठीक है। क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार वही टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। आरोही और अवरोही क्रम आना चाहिए, जो बच्चा नवोदय की तैयारी करता है ना। अब देख लो कि हमने क्या, ये चौथा प्रश्न है और अभी हमने तीसरा प्रश्न किया था ना, उसमें भी काफ़ी बच्चों का आंसर गलत हो गया, भले ही 2 ऑप्शन राइट हो, ठीक है, लेकिन आपका तो आंसर सही आना चाहिए था, ठीक है। फिर भी काफ़ी बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं जो कि सीधा गलत है। और आरोही और अवरोही का एक बार फिर से बता देता हूँ कि आरोही क्रम और अवरोही में डाउट मतलब कि क्लियर कैसे करना है, तो ध्यान देना। एक होता है आरोही, क्योंकि काफ़ी बच्चे पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। एक होता है अवरोही, ठीक है, जो डेली देखते हैं उनको पता है कि हर बार एक ही चीज़ बताता हूँ कि अवरोही, ठीक है। अब देख लो, सबसे पहले सब में कर लो, तो इसमें कितने, 1 2 और 3, इसमें कितने 3 अक्षर है, और इसमें कितने 1 2 3 4, इसमें 4 अक्षर। अब छोटा कौन सा, ये छोटा है, ये क्या है, छोटा है, 3 छोटा है 4 से, तो ये छोटे से स्टार्ट होगा, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद में बड़ा आएगा, उसके बाद आएगा, यानी कि छोटे से स्टार्ट होगा, यानी कि छोटा अंक है तो छोटे से स्टार्ट होगा, बड़ा अंक है तो बड़े से स्टार्ट होगा। ये बड़ा अंक है तो ये बड़े से स्टार्ट होगा, 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे, ठीक है। तो आप अगर कंफ्यूज भी हो जाते हो तो एग्जाम में ये ऐसी फटाफट लिख के भी आप पता कर सकते हो कि अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है।
ठीक है। तो ये अवरोही क्रम का बहुत ही मतलब कि आरोही और अवरोही क्रम को पहचान करने का एक अच्छा तरीका है। अब देखो इसका कैसे करेंगे, तो मैंने आपको क्या एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको याद हो कि जब भी हर बराबर होते हैं, जब भी नीचे वाला हर बराबर होता है, जैसे कि 1/2, 2/2, 3/2, जब भी आपका हर बराबर हो, नीचे हर बराबर हो, तब आपका जो ऊपर वाला अंक जो बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। यानी कि ये बड़ा है तो ये पूरी भिन्न बड़ी होगी, ये उससे छोटा है तो ये उससे छोटी वाली हो जाएगी, ये सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। यानी कि जब भी आपका हर बराबर हो तब जो जो अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, जो अंश छोटा होगा वो छोटी हो जाएगी। अब इसका जस्ट उल्टा यही है कि जब भी आपका यहाँ उल्टा कर दो कि 3/2, 3/3, 3/4, ठीक है, ऐसे कर लो। जब भी आपका अंश बराबर हो, जब भी आपका अंश बराबर हो तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी कि जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी भिन्न होगी और जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी भिन्न होगी। तो इसका हर छोटा है तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी, इसका हर बड़ा है तो ये भिन्न छोटी हो जाएगी। इतना सा आपको डाउट करना है। अब आपको क्या करना है कि देखना है सब में अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा है वो बड़ी भिन्न। उसके बाद हमें आरोही पूछा है, आरोही का मतलब छोटे से स्टार्ट करना है, तो यानी कि जो अंश है वो बड़ा होगा वो बड़े होगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 3/17, फिर 3/11, फिर 3/7, फिर 3/5। यानी कि जो आपका अंश बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। आरोही का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया कि छोटे से जाना है तो सबसे पहले छोटा लेना पड़ेगा, तो ये छोटा होगा, और जो अंश बड़ा जो हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वरुण राठौड़ ए ऑप्शन। ए नहीं होगा वरुण, बी होगा। ए नहीं होगा, बी होगा। आप अभी भी मेरे हिसाब से आरोही अवरोही में कंफ्यूज हो रहे हो, या तो आरोही अवरोही में कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर आप थोड़े से पीछे चल रहे हो। मेरे हिसाब से दो ही कंडीशन हो सकती है, उसके आप ज़्यादा कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये एक और आपके सामने क्वेश्चन है आरोही क्रम का। ये इतनी देर अवरोही क्रम पूछा जा रहा था, अब आरोही क्रम आपके सामने है, तो जल्दी से बता दो कि आरोही क्रम का ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे और कौन सा ऑप्शन राइट होगा। साढ़े 7 बजे टेस्ट होगा, तो उससे पहले पहले देखते हैं क्लास कितनी है। अभी तक 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और 9 क्वेश्चन आधे घंटे में मुश्किल है, नहीं हो पाएंगे। कल से फिर से आपकी यही क्लास होगी। ये क्वेश्चन हमने कर लिए, और क्वेश्चन नंबर कौन से करने हैं। सर मैथ में चैप्टर वाइज टेस्ट लीजिए प्लीज़। देखो चैप्टर वाइज मैं टेस्ट लूँगा, बिल्कुल लूँगा, लेकिन एक बार चैप्टर वाइज पूरे हो जाएंगे ना उसके बाद में लूँगा, क्योंकि उसके बाद में आपका जो नंबर है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, पहले समझो, पूरी चीज़ को समझो, उसके बाद में टेस्ट होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट करो उसके बाद में टेस्ट लो। ठीक है, तो हमारा वैसे सिलेबस कंप्लीट है, सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार चैप्टर वाइज जो सीरीज़ चल रही है, जिसमें तीसरा चैप्टर हमने कर लिया है, तो एक बार चैप्टर वाइज सीरीज़ को पूरा करेंगे, उसके बाद में आपका वापस से टेस्ट लूँगा। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट लूँगा, जिसमें हर चैप्टर के क्वेश्चन डालूँगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालूँगा,
और आपका टेस्ट अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बोल के रखा है कि वो चीज़ें आएंगी तो बिल्कुल आएंगी। ठीक है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, या फिर मैं आपको बहला नहीं रहा हूँ कि आपको मैं पहले से बता दूँ कि ये चीज़ें आएंगी और बाद ना दूँ, ये तो मैं कभी नहीं करूँगा। ठीक है, बाकी आपको उस दिन मीटिंग में पिछले स्टूडेंट से बात करवा दी थी, उनको भी पता है। ठीक है, बाकी आप हम पर भरोसा कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, क्योंकि भरोसे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2/3, ठीक है, 2/3, 1/2 और 7/5, ये 3 फ्रैक्शन दी है। हमें पूछा आरोही क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही में 3 अक्षर होते हैं, यानी कि 3 छोटा होता है 4 से, यानी कि पहले छोटी संख्या आएगी, उसके बाद बड़ी आएगी, उसके बाद में बड़ी आएगी और उससे बाद में बड़ी आएगी। ठीक है, अब देखो जब ये आ गया, उसके बाद में जब सब जितने भी हर है उनका लसअप ले लो। ठीक है, श्रेया बोल रही है सर आप लोगों पर भरोसा है, बिल्कुल भरोसा कायम रखना। ठीक है, क्योंकि भरोसा करोगे तभी हम आपको कुछ अच्छा देंगे। ठीक है, बाकी आप हमेशा जुड़े हुए हो। अभी तक हमने अगर आपको पहले बताऊं तो जब आपकी शुरू हुई थी सिलेबस से पहले भी मैंने आपको 30 टेस्ट करवाए थे, कम से कम 30 टेस्ट करवाए थे। जो भी मॉडल पेपर होते हैं ना 30 करवाए थे, और अभी हम 17-18 पर पहुंच गए, यानी कि 48 तो टेस्ट मैंने आपको करवा दिए। और अभी तक आपको मेरे हिसाब से इतने कोई भी जो फ्री ऑनलाइन कोचिंग करवाता है वो टेस्ट नहीं करवाएगा इतना। ठीक है, तो चीज़ें मिल रही है तो फ़ायदा ले लो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है उसके बाद में। तो यहाँ पर सबका एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबका एलसीएम 30 आ जाएगा, तो 30 से सबको गुणा कर दो। ठीक है, 30 से गुणा कर दी, तो 30 से गुणा करेंगे तो 3 से 30 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर 30 को 2 से काटेंगे तो 15 आएगा, और 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। ठीक है, फिर 30 को 5 से काटेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42 आएगा। यानी कि पहले 42, 15 और 20 ये हमारे आ गई। अब आपको आरोही क्रम पूछा, आरोही मतलब पहले छोटी संख्या उसके बाद बड़ी उसके बाद बड़ी, तो इनमें से सब में छोटी कौन सी है, ये वाली छोटी है, यानी कि 1/2 सबसे छोटी भिन्न है, तो पहले 1/2 आएगी। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद 20 उससे बड़ी है, तो 20 में क्या है 2/3 है, तो उसके बाद 2/3 आएगी। उसके बाद 42 है, तो 42 में क्या है 7/5, तो 7/5 आ जाएगी। तो ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 1/2 और 2/3 और 7/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ए लगभग सभी ने बताया था, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ही होगा सर, बिल्कुल। ठीक है, ए आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपने अगर आरोही अवरोही क्रम निकालना सीख लिया ना, तो अब आपको मतलब कि छोटी संख्या और छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न तो आपको निकालना ही आएगा। अब ये भिन्नें कुछ दी हुई है, कुछ फ्रैक्शन नंबर दी हुए है, उनमें आपको सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन नंबर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, वो आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा राइट होगा। सर कितने क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन तो शायद तक 5 क्वेश्चन रह जाएंगे। 8-9 क्वेश्चन थे जिसमें 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि 10 हो चुकी है, और 10 मिनट में 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, और 5-6 क्वेश्चन रह जाएंगे। तो कल लगभग ये वाला चैप्टर मैं आपका पूरा कर दूंगा, और उसके साथ जो हमारा एक मैथ टेस्ट था शायद उसमें क्वेश्चन बचे हुए थे 5, तो वो वाले कल कर लेंगे। ठीक है, वरुण भी बता रहा है, सुरेंद्र ए बता रहा है, शायद वरुण मेरे हिसाब से काफ़ी पीछे चल रहा है, इसीलिए वो मतलब अलग अलग आंसर बता रहा है।
दीपक सी बता रहा है, हेम प्रभा बी बता रही, राज आर्यन बी बता रहा है, प्रतिज्ञा ए बता रही है। देखो बच्चों 16 जने जुड़े हो और 11 ही लाइक है, सिर्फ 11 लाइक है, तो लाइक करने में क्या कंजूसी कर रहे हो। अच्छा अच्छा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, डाउट पूरा क्लियर कर रहा हूँ, फिर भी ठीक है। सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी, जल्दी से बताओ। सर इसमें 7/1/8 नहीं है। अगर भाई नहीं है तो क्या हो गया, 1/8 नहीं है, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो तो है ना। अगर आंसर आ रहा है वो है तो बाकी वाले ऑप्शन से हमें क्या लेना, वो भले ऊपर वाले से दिया हुआ हो या अलग हो, उससे क्या करना है। आंसर आ रहा है ना ऑप्शन में। देखो अब इसको कैसे करेंगे, तो वही तरीका है कि सबको लिख लो पहले 2/3, ठीक है, 7/6 और 5/8 और 3/4, ठीक है। क्वेश्चन के तरीके अलग होते हैं, मैं कहीं बताता हूँ ना, मतलब कि इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके भी आंसर ज्ञात कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक ही तरीका यूज़ करें और बार बार उसकी प्रैक्टिस करें तो वो जल्दी ही हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कोशिश ये करें कि अगर एक ही तरीका रखें तो रहेगा, लेकिन इसीलिए मैं लगभग जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ एक ही तरीके से करवाता हूँ, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि मुझे अलग वो फ्रैक्शन वाला तरीका नहीं आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। आपको एक ही तरीके से करना हो तो अच्छा रहेगा। अब इसको हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 में 3 का भाग दे दो, जो भी पॉइंटों में आंसर आएगा वो लिख लो, बाद में 7 में 6 का भाग दे दो, 5 में 8 का दे दो, 3 में 4 का दे दो, पॉइंटों में आ जाएगा। फिर आप देख लो कौन सा फ्रैक्शन कौन सा डेसिमल छोटा है और कौन सा बड़ा है। लेकिन अगर सबका एलसीएम ले लेते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हो। अब 3 और 6 का तो 3 ही होगा, 6 आ जाएगा। फिर 6 और 4 का 6 चौके 24 होगा, और 24 8 में भी होता है, यानी कि इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये 24 एलसीएम आ गया। अब काट दो, तो 3 को इससे काटेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 24 से काटेंगे तो 6 चौके 30, फिर 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौके 28, ठीक है। फिर 8 को 24 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, सॉरी 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 आएगा, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। उस बाद में इसको काटेंगे तो 6 चौके 24, फिर 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 आ गया। अब देखो आपका सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है, 15 सबसे छोटा है, 16 18 28 और 15 में सबसे छोटा कौन सा है, 15 है, यानी कि 5/8 जो फ्रैक्शन दी हुई है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यानी कि सी आपका जो भी आंसर की में सी होगा OMR शीट में उसको भर देना है आपको पूरी अच्छी तरह से। डाउट क्लियर। अच्छा शायद अब समझा पाओ, वो बोल रहा था, दीपक बोल रहा था कि 1/8 वो दिया हुआ भी नहीं है। अब अच्छा काफ़ी बच्चे बी ऑप्शन बता रहे थे ना, इसीलिए दीपक कह रहा था, ठीक है ओके समझ गया। अब श्रेया बोल रही है नहीं आया। श्रेया बार बार कर रहे हैं वही तरीका करो कि देखो पहले सब फ्रैक्शन को लिख लो। अभी तक हम जो आरोही अवरोही क्रम कर रहे थे ना, वैसे वैसे करना है आपको। क्या करना है, सबसे पहले सभी फ्रैक्शन को लिख लिया 2/3, ठीक है, फिर 7/6, फिर 5/8, फिर 3/4, सब कुछ लिखना। अब आपको जो भी हर है, जो भी डिनोमीटर है, उन सब का एलसीएम लेना है। 3 4 6 और 8 का एलसीएम लेना है, ठीक है। जब 3 4 और 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा,
एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। तो सबको 24 से गुणा कर देना है। तो 24 को गुणा करेंगे तो 3 से 24 8 बार कट जाएगा, 6 से 24 4 बार कट जाएगा, 8 से 24 3 बार कट जाएगा और 4 से 24 6 बार कट जाएगा। फिर ऊपर वाले को गुणा कर दो, तो 2 और 8 को गुणा करेंगे तो 16 आएगा। फिर 7 और 4 को गुणा करेंगे तो 28 आएगा। 5 और 3 को गुणा करेंगे तो 15 आएगा और 6 और 3 को गुणा करेंगे तो 18 आएगा। अब आप देख लो 18, 15, 16 और 28 में कौन छोटा है, 15 छोटा है। तो 15 वाली फ्रैक्शन कौन सी है, 5/8 है। तो 5/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। ठीक है। अब देखो ऐसे मतलब आप ऐसे मत करना कि ऑप्शन में सबसे छोटा 1/8 है। ऑप्शन में छोटे से मतलब नहीं है हमें, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर, बिल्कुल क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2/3, 7/8 और 7/6 और 5/8 और 3/4 इनमें से छोटी कौन सी होगी। ठीक है, ऑप्शन से नहीं पूछा है, ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से छोटी कौन सी होगी ये पता करना आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो अच्छी तरह से। कौन क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है। और आज सभी आंसर दोगे, दीपक, पुनीत, अनमोल, मेघना, श्रेया, विद्या, मानसी, वासु, और अगर और भी किसी बच्चे का नाम रह गया हो तो सभी बच्चों को आंसर क्यों कमेंट करके करूँगा कल। ठीक है, तो कौन कौन देता है पहले देखते हैं। लेकिन हर बार कहता हूँ फिर भी 2-3 बच्चे ही देते हैं, शायद बाकी वालों को नहीं आता है। ठीक है, नहीं भी आता है तो ऐसे लिख लो कि नहीं सोल्व हुआ मुझसे, नहीं आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं बाद में क्लास में ग्रुप में मिलते हैं। और टेस्ट अच्छे से देना है, सबको देना है। कोशिश ये करना है कि अगर आप कहीं पर बिजी भी हो ना, कहीं बाहर भी जा रहे हैं, तो कोशिश ये करना अगर आप दे सकते हो ना तो दे दो। बाकी अगर आप मुझसे पूछोगे सर आज मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, तो मैं कहूँगा ठीक है मत दो, लेकिन नुकसान आपका ही होगा, मेरा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो बाय सभी को। दीपक बोल रहा है आज 80 में से 80, गुड, बेस्ट ऑफ लक।